मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का, मेरे सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हिंदी सिनेमा के सुहाने सफर और रेडियो के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जैसे जैसे सुहाना सफर का ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे पास आपके ईमेल आ रहे हैं, एसएमएस बहुत बहुत अच्छी तादाद में आ रहे हैं। हर रोज लोग रिएक्शंस भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, रिस्पॉन्स आता है, अपनी पसंद के गीत सुनने की रिक्वेस्ट करते हैं, फरमाइश आती है। और बहुत से लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में रहने के लिए भी अपने संदेश भेजते हैं। सबसे पहले मैं बिग एफएम और सुहाना सफर की ओर से आप सब श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे लिए इतना वक्त निकालते हैं और अपने विचारों से हमें अवगत करवाते हैं। अब शुरू करता हूं आज का सुहाना सफर, जहां मैं आपको सुनाऊंगा कुछ हस्तियों के जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ कहानियां। तो सबसे पहले बात मोहम्मद रफी की और उनके प्रेम की, जो था अपनी मिट्टी से, अपने जमीन से, अपने वतन से। रफी साहब का बचपन का नाम था फीको। रफी साहब ने बचपन अपने चाचा के यहां अमृतसर से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है सुल्तान कोटला, वहां बिताया। वालिद साहब की हेयर कटिंग सैलून थी, लेकिन वालिद साहब खाना भी बहुत अच्छा बनाते थे, इसलिए उन्होंने लाहौर में खाने का कारोबार भी शुरू कर दिया। थोड़े ही वक्त में काम अच्छा चलने लगा। कारोबार के अच्छे चलते उन्होंने परिवार को सुल्तान कोटला से लाहौर शिफ्ट करने का प्लान बना डाला। सारी फैमिली लाहौर जाने के लिए मान गई, मगर ये टीन एजर मोहम्मद रफी गांव छोड़ने को तैयार नहीं था। वो यहीं रहने के लिए अड़ गए और मोहम्मद रफी की इस जिद के आगे उनके वालिद साहब को झुकना पड़ा और रफी साहब को चाचा जी के यहां ही घर छोड़कर जाना पड़ा। अब रफी यानी फीको अपने चाचा दीन मोहम्मद के घर अकेले रहते। जब चाचा जान काम पे चले जाते तो रफी साहब सारा दिन गांव की गलियों में घूमते, बच्चों के साथ खेलते, बागों में आम तोड़ते। और इस उम्र के बच्चे जितनी भी फितनागिरी करते हैं वो सब किया करते थे। उनकी कारगुजारियों का यह आलम था कि चचा दीन मोहम्मद को हर रोज शिकायतें मिलने लगती थी। तो शुरू शुरू में वो अपने भतीजे को समझाते, मगर भतीजा जब नहीं मानता तो भतीजे की जमकर पिटाई भी कर दिया करते थे। भतीजे की बदमाशियों का और चचा जान की पिटाई का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। और एक दिन बालक रफी की हरकतों से चचा जान इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपने बड़े भाईजान और फीको के वालिद को संदेश भेज दिया कि वो अपनी औलाद को यहां से ले जाएं, उनका जीना हराम कर रखा है। तो रफी साहब के वालिद पैगाम पाकर रफी को लेने गांव पहुंचे। मोहम्मद रफी का गांव से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बहुत मिन्नतें की, चचा जान से माफी मांगी, कौल लिए कि अब कभी भी कोई गलती नहीं करूंगा। मगर वालिद साहब भी अड़ गए थे कि रफी को अब लाहौर जाना ही पड़ेगा। बालक रफी को आखिर बाप की जिद के आगे झुकना पड़ा। आंखों में आंसू भरे, भारी मन से उस गांव को, जिस गांव में बचपन बिताया था, जिस गांव में सारे संगी साथी थे और जिस गांव में वो फकीर था जिससे गाने की प्रेरणा मिली थी, सब छूट गया। रफी साहब के बचपन के दोस्त गुरबख्श सिंह जी बताते हैं कि रफी ने जब गांव छोड़ा तो वो इतना इमोशनल हो गया था कि उसने कहा कि लाहौर में वो गांव की ये खुली हवाएं, मटके की लस्सी, गन्ने का ताजा रस, गरम गरम गुड़ और लटौर यारों की ढाणी बहुत याद करेगा। जिस दिन उन्हें जाना था उस दिन
वो भागकर गांव के उस बाग में गए जहां वो खेला करते थे, जिन पेड़ों पर अपने दोस्तों के साथ आम तोड़ा करते थे। इन पेड़ों को, दरख्तों को देखकर ये बच्चा मोहम्मद रफी रोता रहा, खूब रोया, गले लग लग कर पेड़ों के साथ रोया। और उन्हीं में से आम के एक पेड़ पर उसने लिख दिया अपना नाम, मोहम्मद रफी। यह आम का पेड़ 1991 तक, 1991 तक गांव कोटला के गोरेवाला बाग में मौजूद था। गांव से इतना जुड़ा होने के बावजूद, अपनी जमीन से इतना जुड़ा होने के बावजूद, अपने रूट्स से जुड़ा होने के बावजूद रफी साहब कभी भी लौटकर अपने गांव वापस नहीं जा सके। और इस बात का उन्हें सारी जिंदगी भर मलाल रहा। हेमा मालिनी को क्यों लगता था कि उनके पिता की मृत्यु में उनकी फेम और उनके प्रोफेशन का हाथ है? हेमा मालिनी की ये कहानी सुनिएगा थोड़ी देर में। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।